नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज की डिबेट की शुरुआत एक सवाल के साथ करेंगे। क्या विपक्ष अभी से हताश हो चुका है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी का स्तर सनातन को लेकर लगातार गिरते जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि बीजेपी सनातन को लेकर लगातार माहौल बनाने में जुटी है। फिर चाहे वो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन रहा हो या फिर सनातन को लेकर बीजेपी का मुखर रवैया। विपक्ष ने इस एजेंडे की कार्ड के तौर पर जातीय जनगणना का मुद्दा उछाला था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखा। अब तक हर एक बार फिर से सनातन पर सीधा प्रहार हुआ है, जिसका प्लेटफॉर्म एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने तैयार किया। सवाल उठता यह है कि क्या अब विपक्ष की जद्दोजहद सिर्फ अपना कोर वोट बैंक बचाने पर ही रह गया है? क्या विपक्ष ने यह मान लिया है कि अब इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? इस मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा ने सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट मान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार इस तरीके का विवादित बयान सामने आ रहा है, जहां पर कभी वो बद्रीनाथ केदारनाथ पर बोलते हुए नजर आए तो कहीं रामचरितमानस पर उनका बयान सामने आया है। लगातार इन तमाम बयानों को लेकर कई बार विवाद भी उत्पन्न हुए हैं और ऐसे में कोर्ट तक ये बात भी पहुंची, उन्हें फटकार भी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बयानबाजी लगातार दे रहे हैं। और ऐसे में कल ही लक्ष्मी पूजा थी, लक्ष्मी को पूजा गया था और आज लक्ष्मी माता के ऊपर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद फिर एक बार सियासी गरमाई है और ऐसे में लगातार इस पर लोग मुखर हो रहे। विपक्ष की बात की जाए तो इस पर विपक्ष भी हमला कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके का बयान दिया है, जहां पर उन्होंने बड़ा सवाल ये उठाया कि अगर किसी बच्चे के 2 हाथ 4 हाथ 8 हाथ नहीं होते, ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं होता, तो माँ लक्ष्मी 4 हाथों के साथ कैसे पैदा हो गई। ऐसे में फिलहाल इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की विवादित बयान दिया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, कई बड़े सवाल इससे उत्पन्न हो रहे कि क्या ये तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी यादव नेता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीपी यादव जी, मैं आपका रुख करूंगी। एक नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसे विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया है। हर बार हमने ये देखा है कि जहां पर पार्टी इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है, इसे व्यक्तिगत टिप्पणी बताई है। इस बार पार्टी का रुख क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामना देता चाहता हूं। जिस प्रकार से कल दीपावली पूरे भारतवर्ष सहित विश्व में मनाई गई और ये पर्व जो है हमें ये दिखाता है कि अंधकार पर प्रकाश की विजय हो, सबके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा, उत्साह और उमंग का संचार हो और सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम के राह पर चलते हुए विश्व कल्याण की बात करें। लेकिन आप देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसी एकता और भाईचारे को समाप्त करने का काम करते हैं, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात कर रही हैं। जिस प्रकार उन्होंने कल ट्वीट किया, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को लक्ष्मी के रूप में पूजा किया, उनको टीका लगाया, तो इसको सबको कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और ये फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने घर में रखनी चाहिए और उनको भी अपने माँ बहन बेटी की इसी तरह से इज्जत पूजा पाठ करना चाहिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों को किस स्थान पर पहुंचा दिया कि जो बेटियां 112 नंबर में सतत सेवा करती आ रही थी, कल वो दीपावली नहीं मना पाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको बुला करके उनके साथ दिवाली मनाने का काम किया था। उनकी दिवाली किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। बेहद सराहनीय कदम। देखिए, आपके बात से मैं भी अग्री करती हूँ, मैं मानती हूँ ये चीज की एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने देने की कोशिश की है। ठीक है, अपनी पूजा कीजिए, घर में अपनी बीवी माता बहनों की भी पूजा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म पर, क्योंकि जिस महालक्ष्मी को हम पूर्वजों से मानते आए हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा करने का हक उन्हें किसने दिया है? हम वही तो कह रहे हैं कि दो बातें उन्होंने कल रखी, तो एक बात पर तो उनको भारतीय जनता पार्टी इतना अटैकिंग पोजीशन में आ गई, लेकिन जो दूसरा उन्होंने फोटो दिखाया उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात कर रही है कि किस प्रकार से इस नारी शक्ति को हमें सम्मान देना है, कैसे उसकी पूजा करनी है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूजा पाठ भारतीय जनता पार्टी के केवल जुबान में रहता है, उसको अगर आप धरातल पर उतारने की बात करेंगे, माँ बहन बेटियों को सम्मान देने की बात करें, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कहां से भूल जाती है। बिल्कुल डीपी यादव जी, सराहनीय कदम, मैंने ये भी बोला, लेकिन आपका क्या रुख है? जो दूसरा, चलिए 2 विभाग में उनके बयान को बांट देते हैं। एक तस्वीर जो उन्होंने शेयर की है अपनी पत्नी की पूजा करते हुए, सराहनीय कदम, एक समाज को एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जहां पर माता लक्ष्मी के ऊपर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, विवादित बयान दिया है, उस पर आपका क्या रुख है? उस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। देखिए,
प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार होता है, अपने अपने हिसाब से वो अपनी बात रख सकता है। ये संविधान हमको अधिकार देता है। मानना न मानना ये हमारे और आपके विवेक ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई कह दे कि हम गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे, आप भी मत करिए, तो क्या आप मान लेंगे? इतना कमजोर है धर्म। तब तो हमको उसके मान्यता के ऊपर विश्वास नहीं है। कोई कह दे इस्लाम ठीक नहीं है, आप इस्लाम के अनुसार पूजा पाठ मत करिए, ईसाई ठीक नहीं है, ईसाई के अनुसार पूजा पाठ न करिए। ये तो मानने वाले के ऊपर न निर्भर करता है कि क्या बिल्कुल मानने वाले पर निर्भर करता है, लेकिन ये हिंदुओं की आस्था है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ऐसे में उनके ऊपर इस तरीके का विवादित बयान क्यों देना, बयान ही क्यों देना, गलत बयानबाजी क्यों करना है। फिलहाल डीपी यादव जी मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी। इस तरीके की लगातार बयानबाजी जा रही है और ऐसे में आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है? देखिए सावनी जी, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। स्वामी प्रसाद जिस तरह से बोलते हुए आ रहे हैं वो एक रणनीति के तहत बोलते हैं। उनको पता है काफी लंबे समय तक फुटबॉल की तरह राजनीति की है। कभी मायावती जी के चरणों में, कभी कभार भाजपा के चरणों में भी आए, लेकिन जैसे गेंद में फुटबॉल में लात लगती है तो दूसरी जगह जाकर और अपना काम करते हैं। उनकी भूमिका है ये, उनको ये काम दिया जाता है। अखिलेश जी की तरफ से ये काम दिया गया है कि आज प्रदेश में जो बड़ी बात है वो मुस्लिम को लेकर है। डरे हुए हैं दोनों लोग, गठबंधन के साथी हैं। डर सता रहा है कि मुस्लिम कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होता दिख रहा है, वे कांग्रेस की तरफ जाएगा तो सपा के पास बचा क्या है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग ना कोई महंगाई पर चर्चा करते, ना कोई तथ्य पर सरकार से चर्चा करने की हिम्मत रखते और बेवजह की बात करते हैं। जिस तरह से सनातन को टारगेट किया जा रहा, ये रणनीति के तहत था। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। बहुसंख्यक लोगों के साथ 60 वर्षों तक जो इस देश में हुआ है वो 9 वर्षों में वो न्याय पूरा हो गया लगभग। पूरा देश समझ रहा, पूरी दुनिया समझ रही है कि सनातन के साथ, बहुसंख्यक के साथ क्या क्या हुआ था। देश बेशक सनातनियों का था लेकिन राज कोई और करता था। आज वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उनकी जो दबी कुचली, जो उनकी आत्मा जो इस तरीके से निकल कर भावना आ रही है, ये क्लियर होता है कि 60 वर्षों में वास्तव में देव के साथ क्या क्या लोगों ने क्या क्या सहन किया। कि राम के अस्तित्व को मिटाना, राम को काल्पनिक बोलना, रामायण पर उंगली उठाना, यही तो काम रहा है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब लोग। ये कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर जिस तरह की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहते हैं कि ये जो है जाति की या इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन आज कहां गई? जो आती है बार बार निकल कर सनातन पर क्यों हमला हो रहा है। अब कोई मुसलमान कह रहा है या हिंदू कह रहा है कि सनातन पर हमला करना है। सबको पता है अपनी बहन बेटी की सब इज्जत करते हैं, सबके घर में सबकी माता बहनें लक्ष्मी के बराबर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरे की बहन भी मेरे लिए लक्ष्मी और माता हो जैसे मुझे अपनी लगती हैं। उस बात को समझाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उस नजर को दिखाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। आप बेवजह के टारगेट कर 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 देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, बताने की बात है क्या कोई? आप अर्थ निकाल लीजिए। ये रामायण की चौपाई है, महामंत्र हैं। आप इन पर सवाल उठा रहे हैं। अरे सत्यानाश हो गया कांग्रेस का इस देश से। आप काल्पनिक काल्पनिक चिल्लाते रहे। राम जो है स्थायी हो गए, 500 वर्षों बाद आकर आपकी आंख नहीं खुली अभी आपकी आंख खुली नहीं है तो खुल जाएंगी। थोड़ा इंतजार कीजिए। आप राम नाम पर जो है बार बार जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं, निश्चित आपका जो है समय पूरा हो लिया। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लड़ाई 2024 की नहीं है। लड़ाई है कि मुसलमान को कांग्रेस लेगी या सपा लेगी या मायावती लेगी। लड़ाई इस बात की है, घुमाने की कोशिश। ठीक है सावनी जी, ठीक है देवेंद्र जी, मैं लौटूंगी, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जरा शामिल कर लेती हूँ, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार सनातन धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार विवादित टिप्पणियां की जा रही है, आपका रिएक्शन? क्योंकि किसी अन्य धर्म पर इस तरीके की विवादित बयान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इतना आसान है सनातन धर्म पर इस तरीके की विवादित टिप्पणी देना?
देखिए, एक तो आपके माध्यम से समस्त आपके दर्शकों को, आपके बैठे हुए चैनल पे सभी सम्मानित लोगों को भैया दूज और छठ पूजन की, दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई देता हूँ। देखिए, मूल विषय यह है, ये हमारा देश धर्म प्रधान देश है, एक बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है। अभी हमसे पहले जो वक्ता ने बोला बिल्कुल ठीक बोला। आप देखो, आजादी के बाद जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए और हिंदू सनातन का अपमानित किया गया, वर्तमान में भी जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों को कम से कम सत्य की बात करनी चाहिए, कम से कम जनता से जुड़ी हुई बातें उठाना चाहिए। तो आज में वर्तमान में आप देखिए कि किस प्रकार के सनातन से टारगेट किया जा रहा है। आप देखो कि एक तरफ जूनियर स्टालिन सनातन को मलेरिया, डेंगू और क्या क्या बोल रहे हैं और उसको खत्म करने की, दूसरी तरफ बिहार में आप देखो चंद्रशेखर जो मंत्री हैं और जगदानंद जी बोल रहे हैं। तीसरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश राम कृष्ण की धरती है, जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा और पूरे विश्व में उनको लोग श्रद्धा से देखते हैं, यहाँ पे सरेआम महीनों सालों से ये पीछे पड़े हुए और रोज सनातन के उठते ही सुपारी लेकर के बोलते हैं। आप आज देखो, दीपावली पावन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और उसमें माता लक्ष्मी पे टिप्पणी कर रहे हैं, और वो भी नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, और सनातनियों को सीख दे रहे हैं कि जी पत्नी को जो है लक्ष्मी की तरफ, अरे जो सनातन धर्म यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के को अंगीकार किया हुआ है और नारी को सम्मान देता है, आप उसको सीख दे रहे हो। माता लक्ष्मी का सबसे पहले जो अध्ययन थोड़ा कर लेते, जो देखो हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। माँ लक्ष्मी के जो 4 हाथ है वो चारों इन्हीं का पुरुषार्थ का प्रतीक है, क्योंकि कोई भी भक्त माँ का जब साधना करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, किसी के अंदर कामना होती है हमें धन की प्राप्ति हो, किसी की कामना होती है हमें अर्थ की प्राप्ति हो, तो वो चारों पुरुषार्थ जो जीवन का मूल जो चीजें हैं, इन्हीं में सभी चीजें निहित है, और उस चारों पुरुषार्थों का प्रतीक है माँ के 4 हाथ। और तुम उस पर नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हो कि किसी को आपने देखा है पैदा होते हुए कि 4 हाथों को, तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखिए, या तो ये जानबूझ करके लोगों की भावना भड़का रहे हैं, लोगों की आहत कर रहे हैं, और या तो अगर जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो या तो इन पे कार्रवाई सरकार को भी करनी चाहिए, पार्टी से अगर नहीं हो पा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी को इस पे संज्ञान लेकर के तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं कर पा रहे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, या तो इनको जेल भेजा जाए अगर जानबूझ के करते हैं तो, और अगर जो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं तो पागल खाने भेजा जाए, क्योंकि ऐसे लोग तो समाज के लिए खतरा है। बार बार आहत कर रहे बिना बात की सनातन धर्म। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, ये ठीक बोला, बीजेपी से नहीं लड़ रहे, ये बीजेपी से लड़ते लड़ते सनातन धर्म से लड़ने लगे, बीजेपी से लड़ते लड़ते, मोदी जी से लड़ते लड़ते ये हिंदू सनातनियों का सुपारी लेने लगे। तो यह बड़ा दुर्भाग्य है, ये किधर जा रहे हैं। यह देश ही भारत ही है जहाँ पे बहुसंख्यकों को आहत करके जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बता के सोचते हैं लोग की वोट ले लेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाएगी भाई। आप राजनीतिक स्तर से भी गिरोगे, तुष्टीकरण में पड़ोगे तो, और बहुसंख्यक की भावना भड़का करके और आहत करके ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। यह निश्चित रूप से पतन का ये संकेत है, और ऐसे लोगों का पतन तो निश्चित रूप से होता है जो राम का नहीं हो, किसी काम का नहीं। जी हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट है मोहम्मद जी। आमीन जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति को आप करीब से समझते हैं, ऐसे में इस तरीके की स्थिति, एक तरफ जहां सपा के प्रमुख नेता गलत बयानबाजी, विवादित बयान दे रहे हैं, वहीं शीर्ष नेता जो ऊपर बैठे हुए अध्यक्ष जो हैं वो चुप्पी साधे हुए, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्योंकि लगातार बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी शुरुआत से ही हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ रही है, या फिर मुद्दा है उनका। ऐसे में क्या फिलहाल विपक्षियों के पास कोई काट नहीं है, और ऐसे में सनातन धर्म को मुद्दा बनाकर वो काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, आपके दर्शकों को और सम्मानित व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हुए डिबेट में, उनको दीपावली की शुभकामनाएं। तो एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो अभी स्वामी जी ने भी कहा और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बात कही, सनातनी एक परंपरा है, और ये हमारा देश जो है सनातनी परंपरा से भरा हुआ है, और यहाँ के लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे स्वाभिमान की बात है, तो सनातन धर्म पर जो स्वाभिमान की बात है, उस स्वाभिमान को ललकारा है इन्होंने, ये उचित नहीं है। और जबकि इसमें देखिए आपकी कितनी गलत बात कही है आज के दिन,
दीपावली वाले दिन और लक्ष्मी की पूजा है। क्या ये पहली बार किया है? क्या ये धर्म को लिखने वाले लोग हैं? या धर्म के उन्होंने कोई रामचरितमानस का क्या पाठ पढ़ा भी है? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया हो या धर्म को मानने वाले हों सही रूप से, जो इनको कुछ का ज्ञान प्राप्त हो। जो अभी आप बात कर रहे थे हमारे स्वामी जी, या तो इनको ज्ञान प्राप्त नहीं है, या ये फिर पागलपन का नाटक करते हैं, या ये जानबूझ कर करते हैं। तो इसके लिए तो इनको सही तौर से शासन को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। देखिए, आप क्योंकि परेशान इसलिए है विपक्षगण इसलिए परेशान है कि जो चाहते वो हो नहीं पाता। जहां तक सवाल है मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का, तो इन लोगों ने शुरू से ही धर्म की बात की, और धर्म के लिए, देश के लिए, और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान या भारत, जो भी हमारा देश का नाम है, वो इसीलिए है कि ये हिंदू प्रधान देश है। इसे ज्यादातर लोग यहाँ हिंदू के लोग हैं और हर वर्ग के लोग हैं। इसमें जहाँ तक सवाल इस बात का कहा गया कि बात करने से क्या ये चाहते हैं कि कांग्रेसियों के साथ, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमान जो है बीजेपी के साथ चले, वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे या समाजवादी के साथ चले जाए, ऐसा नहीं है। आज आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो रामपुर रहा हो, चाहे वो आजमगढ़ रहा हो, जहाँ लोग थोक के भाव मुस्लिम लोग वोट देते थे समाजवादी को या कांग्रेस को, आज वहां से उनका वर्चस्व खत्म हो गया है। वो सीधे बीजेपी के साथ जुड़ गए, जानने लगे कि बीजेपी के अंदर कुछ सत्यता है, उनके जो नेता है वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, बल्कि ये एसपी और कांग्रेस के लोग और दूसरे दल के लोग जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं देश में। इस तरह के जो स्वामी प्रसाद गौर ने कहा है। आमीन जी, क्या आपको लग रहा है विपक्षी जो है फिलहाल सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट मानकर चल रहे हैं, और यही वजह है जिसके वजह से सनातन धर्म पर बार बार विवादित टिप्पणी की जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्या सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट मानकर चल रहे हैं विपक्षी फिलहाल? नहीं, विपक्षी यदि सोचते हैं कि सनातनी धर्म को अगर इस तरह से बात करेंगे तो उसमें सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन नहीं, जो धर्म है, हिंदुत्व है, वो देश का मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा है। पहले देश है, और देश हमारा पहले हिंदुस्तान है। हिंदू धर्म से बना हुआ देश है, और यहाँ पर सनातनी परंपरा चली आ रही है। इसमें कोई, अब इनका जो है बीजेपी पार्टी जो है, इसको अब आ गई है कि इसको हमारे देश पे लागू होना चाहिए, इसलिए उस परंपरा को ये लोग तोड़ना चाहते हैं, जो चली आ रही है। अभी 2014 से जो शुरू हुई है जीत पार्टी की, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर जीते हो, चाहे वो स्टेट में जीतते हो। इस तरह देखिए, कभी बिहार के स्वामी जी कह रहे थे, कभी बिहार के लोग कुछ कह देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के लोग कुछ कह देते हैं, और इनको, इनके साथ में इनके जो नेतागण हैं वो इनको प्रमोट करते हैं और उनको प्रमोशन दे दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये लोग हिंदू समाज से हैं और हिंदू समाज की सभ्यता ये कहती है। बिल्कुल आमीन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डीपी यादव जी, तमाम प्रवक्ताओं को आपने सुना। सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, मान लेते हैं कि सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं, ऐसे में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसने दिया है? क्योंकि लगातार बयानबाजी की जा रही है, जाहिर सी बात है ये गलती तो नहीं, क्योंकि गलती एक बार बोलने पर होती है, बार बार इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। इसका मतलब ये कोई, क्या सपा की तरफ से ये कोई सुनियोजित प्रभावशाला है? और या फिर इसके साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि क्या इसके जरिए सपा कोई और मैसेज देना चाहती है जनता को? क्योंकि कहीं ना कहीं सपा जो एक बड़े वर्ग को नाराज जरूर कर रही है। क्या सपा को इस बात का कोई डर नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ एक मैसेज देना चाहती है कि इस देश में जाकर जनगणना हो, जिससे जितनी संख्या बढ़े उसकी उतनी हिस्सेदारी। और कहीं न कहीं सामाजिक न्याय का सपना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, उसको धरातल पर उतारा जाए। जो अभी तक शोषित, वंचित और दलित पिछड़े इस देश के रहे हैं, जिनको कहीं से भी न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय दिलाया जाए। समाजवादी पार्टी चाहती है इस देश में संविधान का राज हो, इस देश में लोकतंत्र का राज हो। और भारतीय एक सिद्धांत है, सिर्फ एक नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी देश में वैमनस्यता और भाईचारा जो है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, एक दूसरे से वो किस प्रकार से लड़े। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं किस प्रकार से इस पूरी कवायद को, इस घटनाक्रम को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम की बात इसमें कहाँ से आ गई? ये देश सभी कुछ लोगों का है, इस देश में सभी लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कल किस प्रकार से दिवाली थी, और आपको मैं बता दूं, जो दुकानदार थे अधिकांशतः मुस्लिम भाइयों ने देवी देवताओं के फोटो और चित्र बेचे हैं, उनके द्वारा ये जब बेचा गया तो कहीं ना कहीं जो हिंदू भाई जाकर के उनकी दुकानों से
खरीदे हैं लोग, ये जानते हुए कि ये हमारे मुस्लिम भाई देख रहे हैं। तो आखिर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? डीपी यादव जी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, यहाँ पे धर्म की बात हो रही है और केवल सनातन धर्म पर ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। किसी अन्य धर्म पर क्यों नहीं विवादित बयान दिया जा रहा है? और इसके साथ ही किसी धर्म पर क्यों ही विवादित बयान दिया जा रहा है? आप राजनीति करिए ना, राजनीति करने से क्यों, किसने मना किया है? धर्म पर बात धर्मगुरुओं पर छोड़ दीजिए, मुस्लिम स्कॉलर्स पर छोड़ दीजिए, वो इस पर बात करेंगे। आप राजनीति करिए। इस तरीके की सनातन धर्म को बीच में लाकर लगातार इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। क्या एक वर्ग को खुश करने के लिए, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो या अन्य वर्ग हो, क्या एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज करना जरूरी है? कोई नाराज नहीं हो रहा। देखिए, हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि इनकी नाराजगी से हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। सनातन तो यानी कि आप मान रहे हैं ना डीपी यादव जी, आप मान रहे हैं कि इस तरीके की कोई विवादित टिप्पणी की गई है जिससे नाराज होना बनता है? कमजोर नहीं है सनातन धर्म, चलिए मान लेते हैं, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी हुई है ना, आप मान रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये सदियों से होते आया है कि लोग अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं। बस गंगा तो कटौती में गंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन बनूंगा नहीं हिंदू। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को नहीं मानती है? पहले बाबा साहब को मैं निष्पादित करता हूँ। मैं बाबा साहब के विचारों से कहीं ना कहीं इत्तेफाक ले जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें इस बात को। ठीक है डीपी यादव जी, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बने रहिए तमाम आप सभी मेहमान, चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हमारी चर्चा जारी है, जहाँ पर सनातन धर्म पर किस तरीके से लगातार बयानबाजी जारी है और खासतौर पर सपा की बात की जाए तो इस पर सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, खासतौर पर सनातन धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। उस पर तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ किनका रुख है वो हम जान रहे थे। देवेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे और आपने सुना डीपी यादव जी ने क्या कहा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर बीजेपी को लगता है कि गलत बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि सपा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करे, वो हर बार मौन साधे हुए बैठे हैं, हमेशा पार्टी से अपना पलड़ा झाड़ लेती, यूटर्न ले लेती कि व्यक्तिगत टिप्पणी है, उनकी भावना है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको या फिर बीजेपी को ये गलत लगता है तो बीजेपी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि बीजेपी की तो सरकार है, क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए श्रावणी जी, आपका क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि ये जिस तरीके से चीज क्लियर होनी चाहिए, डिबेट में बैठे हैं कि ये जान कर इसको बार बार टारगेट किया है इन्होंने। और मैं आपकी जानकारी में लाऊंगा कि कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और कुछ संज्ञान में हैं और इनके खिलाफ कुछ जांचें चल भी रही हैं। और ऐसे जो लोग हैं ये एक अपना चैनल बनाकर रखते हैं, अच्छे वकील जो हैं पैसे के बल पर खरीदते हैं, इनको प्राइवेट किया जाता है कि इनकी पार्टी के जिस तरीके के नेता हैं और जो इनसे करारे उनको सारा सहयोग करते हैं और वो पीछे से इनको जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे इतनी जल्दी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। लेकिन जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है, जिस तरह से ये बार बार किया जा रहा है, ये बात इनकी नहीं है। बात ये कई चीज गहराई की भी है कि आप बयान आखिर देते क्यों? देना कोई ये नहीं है कि अनजान आदमी इसको करता है या कोई इस तरीके का राजनेता है कि जिसको नॉलेज कम है। विभिन्न सरकारों में विभिन्न बड़े पदों पर ये विराजमान रहे। सरकार में जब इनको मौका मिला, बसपा से लेकर सपा से लेकर और भाजपा में भी ये अपना काम निकाल कर आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनको सब पता होता है, ये जानकर कोई ऐसा बयान दिया हुआ नहीं है, ये अनजान व्यक्ति का बयान नहीं है। इस व्यक्ति को रामायण का भी पता है, ये अनजान नहीं है। ये महाराज होंगे और हमारे बहुत अच्छे, मैं इनको विश्लेषक के तौर पर मानता हूँ मोहम्मद साहब को, कि ये बहुत शानदार विश्लेषण करते हैं डिबेट में
और एक निर्भीक होकर जो है ईमानदारी से बात रखते हैं। तो ये इनके सामने ये बात निकल कर आई है। जब मैं इन पर सवाल उठा रहा हूँ, मैं इनकी डिबेटों में अक्सर रहता हूँ, जब कोई ऐसी बात आती है तो मुझको विशेष रूप से चैनलों पर कई जगह बैठना पड़ता है और मैं इस पर इसी तरीके का विश्लेषण करता हूँ कि स्वामी प्रसाद जिस तरीके से बोल रहा है वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे अनभिज्ञता से या मूर्खता से बोला गया। वो बहुत गहन विचारणीय बात है कि उसको चोट कितनी करनी है। वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में हिंदू और मुसलमान नहीं हो रहा, क्योंकि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश भूल गया है, 2014 के बाद देश भूल गया कि कैसे चलाया जाता था। आजम खान जैसे लोग अब रहे नहीं, उनको पता है कि आने वाले समय भी वो खत्म हो गए हैं कि मुजफ्फरनगर से एक आग निकली और पूरा देश जल गया। एक छोटे से आप दीपावली की बड़ी बात कर रहे हैं, दीपावली का त्योहार हमने पूरा किया है, 2 दिन हमारे भैया दूज के। तो देवेंद्र जी, लेकिन आपको क्यों लगता है कि अध्यक्ष क्यों इस पर चुप है? इस तरीके की बयानबाजी जब हो रही है, उनका कोई रुख सामने नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। पहली बार आपने देखा है, बहुत दिनों के बाद आपने ये सुना है, बीजेपी की सरकार में ये बदलाव हुआ था कि कोई दीपावली या बड़ा त्योहार हो या इस तरह कोई त्योहार हो, संदिग्ध वस्तु हो सकती है, छेड़ना नहीं, बम हो सकता, फट जाएगा। आप धनतेरस का हो, दीपावली का हो, गोवर्धन का हो, मार्केट में, बाजार में। आज हमने दुनिया का सबसे बड़ा बाजार करने जा रहे हैं। भारत जो है 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है उसको 3 और 5 दिन तक पूरा करने जा रहा है। कहीं एक भटाका जो है नुकसान के लिए नहीं फटा इस देश में, उसी के लिए फटा। कहाँ चला गया वो आतंकवाद, कहाँ चलेगी वो संदिग्ध वस्तुएं, कहाँ चला गया वो क्राइम? ये सब इन्हीं के पाले हुए लोग थे, इन्हीं की रणनीति। ये आप धर्म पर हमला कर रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है बांग्लादेश की, या हिंदू मुसलमान तो चल नहीं रहे, आप जो है कहाँ ये हमें हमला करना है। अगर इनमें ताकत है, हिम्मत है तो बोल के दिखा दे, मैं इनको आज ही मान जाऊंगा। अगर ये इतने ही बढ़िया बोलने वाले और मर्द है तो एक मुस्लिम समाज पर एक तरकीब और कोई एक बयान देकर दिखा दे, मैं बोल जाऊंगा। आपके सवाल का जरा डीपी यादव जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। डीपी यादव जी, आपका क्या कहना है? धर्मात्मा धर्म का ज्ञान देखिए, जिस प्रकार से देवेंद्र प्रमुख जी अहंकार की भाषा बोल रहे हैं और आपसी एकता भाईचारा समाप्त करने की ये कोशिश कर रहे हैं, अब ये देशवासी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, धर्म के नाम पर केवल वोट बटोरने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के कल्याण से कुछ भी लेना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका वोट बैंक लेकर के और उनको कहीं न कहीं मूर्ख बनाने का काम करती है। लेकिन अब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ये बात जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आई 2024 में तो निश्चित रूप से उनका शोषण और बढ़ जाएगा और वो चरम पर पहुंच जाएगा। इसलिए अब यानी कि डीपी यादव जी, आपका ये कहना है कि दलित, पिछड़ा वर्ग जो है उसको महत्वता दी जा रही सपा की तरफ से, एक दूसरा जो बड़ा तबका है, जो दूसरा वर्ग है, वो भले ही नाराज रहे। क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा मिलेगा? हमारी देखिए, हम किसी को नाराज नहीं करते हैं, हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है इस देश में संविधान, फिर इस तरीके की बयानबाजी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? डीपी यादव जी, सपा अध्यक्ष का बयान क्यों नहीं आया इस तरीके की बयानबाजी पर? लगातार सनातन धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कटाक्ष किया है, लगातार सवाल खड़े किए, लेकिन क्यों सपा अध्यक्ष मौन है? क्यों वो चुप है? इस पर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों पार्टी की तरफ से उन्हें नहीं रोका गया? मान लीजिए पार्टी का ये रुख नहीं है, लेकिन पार्टी ने इस पर कुछ बयान भी तो नहीं दिया ना, पार्टी ने इसको गलत भी तो नहीं ठहराया ना। एक बार सपा अध्यक्ष सामने आकर बोल देते कि इस तरीके की बयानबाजी गलत है। किसी भी धर्म पे टिप्पणी क्यों करनी है? इस बात को हमें धर्म गुरुओं पर रहने देते हैं ना, मुस्लिम स्कॉलर्स पे रहने देते हैं, वो बयानबाजी करेंगे। हम राजनीति करते हैं ना, आप राजनीति करिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। महाराज जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है लगातार, चाहे एमसी स्टालिन की बात कर ली जाए या फिर फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर ली जाए, सनातन धर्म पर लगातार बयानबाजी की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। क्या इतना आसान है सनातन धर्म पर इस तरीके की बयानबाजी करना? दूसरे धर्म पर क्यों नहीं किया जाता? और क्या इस तरीके से आपको लग रहा है, क्योंकि लगातार शुरुआत से बीजेपी, हिंदुत्व की बात कर ली जाए, विकास की बात कर ली जाए, इस पर बीजेपी का जो फोकस है वो रहा है, क्या इसका काट निकालने के लिए सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है? आपको लग रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो हर पार्टियों का अपना एक कैरेक्टर होता है और हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। सवाल इस बात का है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी
बीजेपी छोड़ करके जब समाजवादी पार्टी में गए और बयान देने लगे, उसी समय उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब अभी आप माननीय डीपी यादव जी बैठे हुए हैं, सपा के वरिष्ठ अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये जवाब क्या देंगे? ये कार्रवाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना चाहिए था, लेकिन वहां पे कार्रवाई के बदले बल्कि प्रमोशन मिल गया और जो उनका विरोध कर रहा था उनको हटा दिया गया कि भाई ये हिंदू समाज का अपमान क्यों। और रही बात, अब देखिए अब कार्रवाई की, जब उनकी पार्टी स्वयं कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसमें कोई दोहरा नहीं। अभी आप बीजेपी प्रवक्ता जी से आपने पूछा भी ये बात, निश्चित रूप से पूरे जनमानस में ये भाव आ रहा है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई न करके जो उदासीन रवैया सरकार का है वो गलत है, वो निंदनीय है। उन पे कार्रवाई उनके खिलाफ ठोस करनी चाहिए, बातें करने से कुछ नहीं होगा। और अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि एक मुस्लिम को बोल के देखिए, भाई किसी को क्यों कोई बोले। और मुस्लिम आप तो पहले ही उनको मजबूत समझ लिए, अपने को कमजोर डाल दिए। जब बीजेपी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में प्रचंड बहुमत की है, उस समय भी ये भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि जी कोई मुस्लिम को बोल के देखे। अरे क्यों बोले भाई, ना हमको बोले ना उसको बोले। और अगर हमको तो रोज गालियां दे रहा है, फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे, जबकि एक संत हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ न कार्रवाई करके मैं तो खुद हास्यास्पद है। और एक नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि सैकड़ों लोग उत्तर प्रदेश में जाके हमारे अपने लोग महासभा के लोगों ने शिकायत दिया है। FIR, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, FIR तक नहीं होता उनके खिलाफ। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को इसको करना चाहिए क्योंकि नुकसान बीजेपी को भी होगा। महाराज जी नाराज नजर आ रहे हैं आपकी बातों से जी। देवेंद्र जी, महाराज जी आपकी बातों से नाराज नजर आ रहे हैं। छावनी जी, महाराज जी की नाराजगी ठीक हो सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित, लेकिन मैं फिर संज्ञान में लाऊंगा कि इन लोगों के खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं और ये जो हैं इस तरीके के सुलझे हुए होते हैं कि अग्रिम जमानत और कोर्ट का जो काम होता है, जो प्रशासनिक मामला होता है, उस हमले से ये अपने को बचाने का काम ये कहीं ना कहीं करते हैं। अरे सरकार के आपके नियत ठीक नहीं है, सरकार आपकी खुद चाहती है कि दंगे हो, इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ न्याय न हो। आप सरकार ये नहीं चाहती है, आप सब कुछ जानते हैं, सारी चीजें आपको बता रहती है कि कब आतंकवादी हमले होंगे, देश में कहाँ काला धन छुपा हुआ है, तो आप क्यों नहीं लाते हैं? सारी चीजें आपको पता तो रहती है, लेकिन आप करना कुछ नहीं चाहते हैं। और CBI के सामने पेश हो सकते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप एजेंसियों आपने अपने घर का तोता समझ रखा है, सारी जांच एजेंसियों को अपने जेल ठीक है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हमारा मुद्दा कुछ और ही, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। मोहम्मद आमीन जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि बड़ी देर से आप सभी को सुन रहे थे। मेरा सवाल ये है कि इस तरीके की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इससे कोई संदेश समाजवादी पार्टी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी? और इसके साथ ही क्योंकि समाजवादी की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा, कार्रवाई भी नहीं की जा रही है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आपको लगता है जानबूझ के सुर्खियां बटोरने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही है? और अगर ये की जा रही है, क्या इससे सपा को फायदा होगा या फिर नुकसान? देखिए, किसी को फायदा हो या नुकसान हो या ना हो, सवाल इस बात का है कि इस वक्त जो है अपोजिशन बड़े परेशानी में है, असमंजस में पड़ा हुआ है। क्योंकि 2014 से जो हिंदुत्व के साथ पार्टी आई है, उसने अपने साथ एक विकास का मुद्दा जोड़ लिया है और सभी का, अल्पसंख्यकों का और पिछड़ों का, सभी का उसने एक प्रेम अपने साथ जोड़ लिया है। प्रेम का मतलब उसको अपने साथ पार्टी में जोड़ लिया है और उसका पूरा फायदा बीजेपी पार्टी उठा रही है और वो अजयी बनी हुई है। इसके कारण क्या है कि इससे बीजेपी से जो है अब विपक्ष परेशान हो चुका है। तो क्या करें? जैसे राहुल गांधी जी को ले लीजिए, उन्होंने अपना गोत्र याद कर लिया अपना, और सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो मंदिरों में जाने लगे, कोई मस्जिदों में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है अपनी आस्था के हिसाब से, जो बेचारे जानते नहीं थे। तो बीजेपी ने सबको अपने धर्म का एहसास करा दिया कि धर्म भी कोई चीज है। आज हर आदमी जो है अयोध्या जाने को तैयार है, पहले अयोध्या जाने को कोई सोचता भी नहीं था, उसमें बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी। और अब यही कारण है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो तुष्टीकरण के बयान दे रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए सोचते हैं कि वो कोई बड़छा कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और वो जो पार्टी के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो सनातनी परंपरा के लोग जुड़े हुए हैं, वो भी उनसे दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर कटाक्ष करते हैं, देवी देवताओं पे कटाक्ष करते हैं, लक्ष्मी माता पे कटाक्ष करते हैं, तो क्या उनको सम्मानजनक ये है? अभी हमारे
हमारे कोई साथी कह रहे थे कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि वो एक बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े मंत्री रह चुके हैं, उनको उसका ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, महाभारत का ज्ञान है। अरे अगर जिसको आदमी ज्ञानी होता है, जैसे जैसे हमारे स्वामी जी हैं, अगर ज्ञानी होता है तो कभी इस तरह की बात मुंह पर भी नहीं लाता। समाज में तो क्या बोलेगा। और त्योहार के दिन पूरे देश के इस तरह की बातें का बयान देना और इस पर अपनी तस्वीर डालना अपनी वाइफ के साथ में, ये गलत बात है। ठीक है, आप सम्मान करते हैं अपने घर का, दुनिया करती है, आप कोई नया काम नहीं करते, लेकिन जो छेड़ने वाली बात है वो इस तरह का छेड़ना हमारे सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत गलत बात है। और वो अपना उसमें जो उनका ठीक है मोहम्मद आमिन जी बने रहे मकसद, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। जरा डीपी यादव जी से एक फाइनल कमेंट जान लेती हूँ। डीपी यादव जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि तमाम प्रवक्ताओं को आपने सुना, महाराज जी को भी सुना। क्या फिर एक बार सपा पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी इस देश में समाजवाद की बात करती है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से न्याय मिले, उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में शामिल किया जाए, वो सामाजिक न्याय का जो सपना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव का, उसको कैसे पूरा किया जाए, इसमें समाजवादी पार्टी विश्वास रखती है। और देखिए, किसी के कुछ बोल देने से या कह देने से हमारा सनातन धर्म कमजोर नहीं हो जाता है। हमको अपने आस्था और विश्वास पर कहीं ना कहीं इतना, लेकिन डीपी यादव जी बोलना ही क्यों है? किसी भी धर्म पर टिप्पणी देने की, चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, किसी भी धर्म पर विवादित बयान देना ही क्यों है? बड़ा सवाल यही है कि बयान ही क्यों देना है? देखिए हमारे महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो तमाम तरह के वो संत शिरोमणि हैं। हाँ। और तमाम बातें लोगों को सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। मैं इनको सुन चुका हूँ। और आप देखिए, संत का जो आजकल संत घूम रहे हैं, आप उनको भी देखती होंगी कि किस प्रकार से लोग धर्म के बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इसलिए महाराज जी भी खुश नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से, महाराज भी खुश नहीं है। डीपी यादव जी, अपनी आस्था और विश्वास के हिसाब से अपने धर्म में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखिए, लेकिन सवाल खड़ा करना, उंगली उठाना, आपको इस बात का हक किसने दिया है किसी भी धर्म पर? नहीं, देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं, सारे कानूनी दांव पेच जानते हैं। अगर उन्होंने कुछ अलोकतांत्रिक बात कही है, असंवैधानिक बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? देवेंद्र जी जवाब दीजिए, डीपी यादव जी की बात का जवाब दीजिए देवेंद्र जी, क्योंकि समय की कमी, संशय में जवाब दीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है बीजेपी? परेशान करने का काम तो करती है, लेकिन देखिए एक चीज क्लियर करता हूं कि पहली बात तो मैंने क्लियर कर दिया कि इन पर मुकदमे दर्ज हुए विभिन्न धाराओं में। और दूसरी ये कहता हूं कि इनको सीख लेनी चाहिए। ठीक है कि हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा थी। ठीक है देवेंद्र जी, देखिए समय की कमी, हमारे पास चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके की विवादित बयान दे रहे हैं, जहां पर लोगों का तो गुस्सा है, इसके साथ ही इस पर सियासत भी गर्मा चुकी है। फिलहाल उनका ये बयान आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।